प्रजातंत्र में तो कोई ठेकेदार नहीं होता सत्ता पक्ष। अगर सत्ता पक्ष सत्ता के नशे में अंधा हो जाए, जैसे यहां कई बार हो चुके कई, क्योंकि ईडी तो वही करती है जो केंद्र सरकार के। एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 2014 में हिंदुस्तान की जनता ने एक ऐसे दल को सत्ता देने का काम किया जिसने विकास, रोजगार, महंगाई, किसान की आय, प्रति व्यक्ति आय, इन सब को भुला करके एक काम शुरू किया। वो जो जंगे आजादी की लड़ाई में जिस पार्टी के नेताओं ने अपनी शहादत दी, कुर्बानियां दी, जिन परिवारों ने, उनके नाम भुला करके एक नया अध्याय जोड़ने का प्रयास किया। उसी की एक कड़ी है ये नेशनल हेराल्ड अखबार। आजादी के आंदोलन में नेशनल हेराल्ड अखबार एक ऐसा अखबार था जो नौकर होकर के लिख रहा था, और उसमें बीजेपी गवर्नमेंट आते ही नेहरू गांधी परिवार को दबाने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे कई बार अपना चुका, चाहे किसी के माध्यम से चाहे किसी के माध्यम से, जो निंदनीय है, जिसकी हम सब ने भर्त्सना करनी चाहिए। क्योंकि ईडी तो वही करती है जो केंद्र सरकार कहती है। ईडी तो केंद्र सरकार का तोता बनता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो इंक्रोचमेंट इन्होंने की है, जो कब्जा किया, जो प्रभाव डाला है, आज उसी की एक नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश में वोट चोरी ना होती तो आज यहां कांग्रेस गवर्नमेंट होती। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार हो। बिहार की जनता, आप लोगों ने देखा, जिन 128 असेंबली में जितने वोट काटे हैं, उन वोट कटे हुए से कम मार्जिन से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आ रहे हैं। तो इसीलिए इस सेशन में हम प्रयास करेंगे कि एसआईआर पे गहन चर्चा हो। जो मतदाता सूची में गहन पुनर्निरीक्षण की बात इन्होंने की है, एसआईआर, तो इस पर चर्चा भी तो करा लो गहन। प्रजातंत्र में तो कोई ठेकेदार नहीं होता सत्ता पक्ष। जितनी सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, अगर सत्ता पक्ष सत्ता के नशे में अंधा हो जाए, जैसे यहां कई बार हो चुके कई सरकारें, तो फिर विपक्ष की जिम्मेवारी इस पर चर्चा कराए तो लोगों को पता लगेगा ये इस परिवार को। लेकिन केंद्र सरकार इस बात को नहीं समझती कि पूर्ण परिवार है, ये गांधी नेहरू का परिवार है। पूरा देश इनके साथ खड़ा है। चुनाव कोई भी जीत सकता है, लेकिन नेतृत्व करना बड़ा कठिन है। तो राहुल जी तो इनको रात को भी दिखाई देते हैं, क्योंकि राहुल जी ने वोट चोरी का जो, ये बता दो ना केंद्र सरकार और हमारा कोई चुनाव आयोग कि राहुल जी ने गलत बात कही है। दो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की एफआईआर दर्ज की। हम सब ने इसकी निंदा करनी चाहिए और निंदा